स्थिति को गद्दाफी जैसा आप लोग हाल करिए, गद्दी से उतारिए सब लोग मिलकर के। जबरदस्ती गद्दी से बिहार की जनता आंदोलन करके उतारेगी, तब आप मानिएगा। और जिसके राज में पकड़ा जाए उसके मुखिया पर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आपके चरित्र के विषय में तो पूरी दुनिया जान रही है, किस चरित्र के व्यक्ति हैं। मित्रों प्रणाम, मैं टूना जी पांडे, पूर्व एमएलसी सिवान बिहार। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने लाइव आने का मेन कारण यही रहा। आप देख रहे हैं बिहार में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों का मौत हो गया, और रोज ड्रामा चल रहा विधानसभा में। हमारे देश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में हमें तो कुछ नहीं कहने के सोचे हुए थे कि नहीं कहेंगे, लेकिन वह ऐसा काम करते हैं, किस तरह से वो बेगर संवेदनहीनता दिखाते हैं बिहार की जनता के प्रति। वो किस तरह से सदन में चिल्लाकर कह रहे हैं, बाहर चिल्लाकर कह रहे हैं जो पिएगा सो मरेगा। मने इतने मुख्यमंत्री असंवेदनशील हो जाएंगे, मने किसी ने सोचा भी नहीं था। देश का पहला देश का सबसे पहला मुद्दा होगा, या देश का पहला मुख्यमंत्री होंगे जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। हमें तो उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस भाषा का प्रयोग किए हैं। इनके घर में एक कैजुअलिटी अगर होती तो इनको समझ में आता कि कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है। इनका तो अपना ना घर है, ना द्वार है, ना परिवार है। एक बेटा है, सो भी क्या है सबको पता है। पत्नी से इनका कितना अच्छा संबंध रहा सो सबको पता है। एक पारिवारिक व्यक्ति तो है नहीं कि परिवार का दुख दर्द समझें। ये तो अहंकार से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए कि किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये। और बिहार की जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। छपरा में इतने लोग मर गए, सिवान में भी इतने लोग मर रहे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है छपरा से। आखिर शराब जहरीली आती कहां से है? शराबबंदी जब बिहार में आप लागू किए हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि जो गांजा पिएगा सो मरेगा? आपने ये शब्द नहीं बोला। जो नशा करेगा सो मरेगा, ये तो आपने नहीं कहा। आपने कहा जो शराब पिएगा सो मरेगा। आप एक बात बताइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इलेक्शन आता है ना तो 10,000 20,000 रुपया कोई जेब में चुरा कर ले जाता है, फिर भी पुलिस चाहती है तो उसको पकड़ लेती है। कोई 1,00,000 2 लाख रुपया लेकर नहीं घूम सकता है इलेक्शन में। लेकिन दारू इतनी बड़ी खेप में बिहार में आ जा रही है और आपकी पुलिस, आपका प्रशासन उसे पकड़ नहीं पा रहा है। ये किसकी कमजोरी है? दारू जिसके घर में पकड़ा जाए उस पर केस कर दिया जाए, और जिसके राज में पकड़ा जाए उसके मुखिया पर केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम बिहार की जनता से ये मांग करेंगे और आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना अपना मंतव्य जरूर दें कि जिसके राज्य में दारू पकड़ा जाए, जहां शराबबंदी है और इतने लोग मर जा रहे हैं, तो उस देश के मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए कि नहीं हत्या का। ये तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गरीब गुरबा चाहे बिहार की जनता को हत्या करा रहे हैं। 4 लाख 5 लाख 6 लाख कितने लोग इन्होंने जेल में बंद कर रखे भेड़ बकरियों की तरह, फिर भी शराब नहीं रुक रही है। कहीं ना कहीं इनके प्रशासन की विफलता है। शराब उस थाने के प्रभारी को आपने क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? निलंबन से कोई काम नहीं चलेगा। आप में अगर थोड़ा भी संवेदनशीलता रहता, थोड़ा भी प्रशासन चलाने की आप में कैपेसिटी अब बची रहती, वो तो भाजपा के बदौलत जो थोड़ा बहुत आप चला रहे थे, जो सीखे हुए थे, वो भी खत्म हो गया आपका। कम से कम आप अपने थाना प्रभारी, आप बताइए, जहां दारू पीकर चौकीदार मर जाता है, चौकीदार तो आप ही का है ना, जहां दारू पीकर चौकीदार मर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? थाना दारू बिकवा रही है, नीचे से ऊपर तक पैसा दे रही होगी, तभी ना दारू बिक रहा सर। तो आप थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, निलंबन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहां के प्रशासन एसपी को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लगता है आपको जबरदस्ती गद्दी से बिहार की जनता आंदोलन करके उतारेगी, तब आप मानिएगा। आपको थोड़ा भी संवेदनशील नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। हमें तो तरस आती है आपके जैसे लोगों पर। मैं तो बहुत दिन से आप
के पक्ष में, विपक्ष में, या आपके नाम भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप इस तरह से बयान देंगे विधानसभा में, विपक्षी नेताओं को तुम तड़ाक कर उतर जाएंगे, जैसा लगता है कि बिहार का राजा आप हैं। आपके जैसा निर्धन व्यक्ति, जो परिवार से निर्धन है, जो समाज से निर्धन है, जो जबान से निर्धन है, आपके पास है क्या अहंकार के अलावा? पिछले जन्म के सौभाग्यशाली हैं कि कभी आपको बीजेपी तो कभी आपको आरजेडी मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेती है। ये पिछले जन्म की आपकी कमाई है। इस जन्म की जन्म जो आप कमाई की, अगले जन्म में आप नाली का कीड़ा बनकर जन्म लीजिएगा। जो आपकी प्रवृत्ति है, आप राजा का हैसियत के रूप में सदन में एक विपक्ष के नेता को किस तरह, किस भाषा में आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है, बिहार की जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। आपने कहा कि औरतें आई और हमें कही, हमने दारूबंदी कर दिया, और बिहार में अब जितनी औरतें की मांग उजर रही है, जितने बहन के भाइयों की कलाई सुनी हो रही है, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? आप बताएं। आप कहते हैं कि औरतें आई, आपने बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया, आपने बंद कर दिया, हम लोग भी सपोर्ट किए थे, आपने बंद कर दिया। लेकिन जो अब जिन औरतों का मांग उजर रहा है, उनका क्या फर्क पड़ता है? सो बताइए, उनकी क्या गलती है? उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक व्यक्ति अगर वो गलत किया, दारू पी रहा है, दारू बेच रहा है, उसको क्या करिएगा? गोदी में बैठाइएगा? आपने एक बार भी बयान नहीं दिया कि जो दारू बेच रहा है उसको फांसी पर हम लटकाएंगे। आपने कहा जो पिएगा वो मरेगा। धन्य है मुख्यमंत्री महोदय, श्रम तो आप नाम का चीज आपके पास है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हम तो तमाम बीजेपी के, आरजेडी के, चाहे तमाम वर्ग के नेताओं से आग्रह करेंगे, बिहार की पूरी जनता से आग्रह करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को, जिस तरह गद्दाफी को गद्दी से उतारा गया, उस तरह ऐसे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को गद्दाफी जैसा व्यवहार करके इनको गद्दी से उतारा जाए। ये गद्दाफी से कम नहीं है, ये आतंकवादी टाइप के व्यक्ति हो गए हैं। जिस तरह इनके पास असंवेदनशीलता है, तमाम 50-60 आदमी मर गए, उनकी औरतें की क्या बीत रही होगी, और ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर गए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप घमंड से परिपूर्ण हैं और आपका घमंड टूटेगा, बिहार की जनता तोड़ेगी। आने दीजिए हम लोग को सक्रिय रूप में थोड़ा सा, फिर आपको हम लोग बताएंगे कैसे बिहार चलता है। आपको थोड़ा भी अपने आप में नहीं लग रहा कि आप क्या बात बोल रहे हैं, भाषण बोल रहे हैं। अब क्यों नहीं बोले कि जो दारू बेचेगा उसको फांसी पर लटकाएंगे? उराउ रिश्तेदार हलो जे दरुया बेचता ही थलो राउर। आपको घमंड है कि बीजेपी नहीं हमको सपोर्ट करे तो आरजेडी करेगी, आरजेडी नहीं करेगी तो बीजेपी करेगी, ये आपको घमंड है। दोनों दलों में जहिया दिमाग बैठ जाएगा और बिहार की जनता ये बुझ गई है, आपको 73 से 43 पर ला दिया, अभी आपको अकील नहीं खुल रहा है। दारूबंदी के बाद नहीं आप आए 73 से 43। कहते थे झगड़ा हो रहा, करता था झंझट हो रहा है। हमें नहीं कह रहे कि आप दारू खोल दीजिए, आप बंद रखिए। अगर आप में मुख्यमंत्री महोदय, हम चुनौती दे रहे हैं आपको, हम चुनौती दे रहे हैं आपको, हमें आप गंभीरता से लेंगे, इतना छोटा नहीं समझेंगे टूना पांडे को। आप में अगर थोड़ा भी संवेदनशीलता है, आज दारू माफियाओं के प्रति अगर आप थोड़ा भी मतलब अपना एथी दिखाना चाहते हैं, प्रशासन है कड़ाई, आप कहते हैं ना जो पिएगा सो मर जाएगा। कल अपने एमपी, एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी का जिलाध्यक्ष, सारे लोगों को आप नार्को टेस्ट कराइए, देखिए कितने लोग दारू पीते हैं, कितने लोग नहीं पीते हैं। है आप में हिम्मत क्या ये बात करने का? नहीं हिम्मत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आपके चरित्र के विषय में तो पूरी दुनिया जान रही है किस चरित्र के व्यक्ति हैं, और इस चरित्र के व्यक्ति से यही आशा रखा जा सकता है किसी भाषा का प्रयोग करेंगे। आपके घर में अगर कोई कैजुअलिटी होता, कोई मरता, तो आपको समझ में आता कि एक परिवार के एक व्यक्ति को बिछड़ने का क्या दर्द होता है। आप जले पर नमक छिड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमें आपके ऊपर उस कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिहार आपके माने अब क्या कहें, भाषा तो बहुत लूज टोक है, नहीं बोल पा रहे हैं। आपका जिम्मेदारी हो गया है बिहार। बिहार की जनता आपके बंधुआ मजदूर हो गए हैं।
बिहार की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, इस व्यक्ति को गद्दाफी जैसा आप लोग हल करिए, गद्दी से उतारिए सब लोग मिलकर के, धावा बोलिए मुख्यमंत्री निवास पर, हम सारे लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। इसका अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, या हमें आप कहिए हम अगुवाई करते हैं।